और दिल्ली के अंदर लोग कहते थे दिल्ली के बारे में कि ये स्लीमैन की दिल्ली है, ये स्लीमैन की क्या है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ठगी बहुत ज्यादा थी और आज भी है। और उसके मैंने एग्जाम्पल दिए भी थे आपको, जैसा पानी वाला एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल, और भी कई सारा। दिल्ली में आप खरीदारी कर ही नहीं सकते। दिल्ली में आपको खरीदारी करने के लिए बहुत ज्यादा अनुभवी होना पड़ता है। यदि आपके पास में अनुभव नहीं है दिल्ली में खरीदारी करने का, इसका मतलब 99% आपके ठगे जाने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं हर बार, जब भी मेरे को याद आता है कि एक बार मेरे दोस्त में जो वो मेरे पास में आता है, मेरे से कहता है ले चल नरेंद्र अपन जो वो दिल्ली के अंदर एक मार्केट है, चोर बाजार तो अलग है, चोर बाजार है, चांदनी चौक भी अलग है, सरोजनी बहुत बाद में डेवलप हुआ। हाँ, पालिका बाजार एक मार्केट है जिसका नाम क्या है, पालिका बाजार। और ये दिल्ली का जो चोर बाजार चांदनी चौक के बाद में सबसे मॉडर्न दिल्ली के अंदर सबसे फेमस होने वाला बाजार था, वो था जो वो पालिका बाजार। पूरा अंडरग्राउंड है, ठीक है, ऊपर पूरा गार्डन है ऊपर, और उसके नीचे पूरा पूरा वो जो है वो पूरा, और उसके अंदर खरीदारी करने के लिए अनुभव चाहिए। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप ठगे जाओगे। और अनुभव भी किस लेवल का अपन अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे इतने भावताव होते हैं जिसकी हद नहीं है। तो मैं पहली बार जो वो मेरे दोस्त के साथ में गया वहां पर, उसने कहा ले चल यार जैकेट खरीद के लेके आते हैं। मैं किसने, सब किसके लिए, उसने कहा मेरे बड़े भाई के लिए। मैं क्या तो वो खुद खरीद लेगा। उसने कहा नहीं यार, मेरा बड़ा भाई जॉब करता है, मेरा बड़ा भाई सबका ख्याल रखता है सिवाय अपना खुद का। वो हमेशा है ना बाकी वालों के लिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदता रहता है, पर खुद के लिए कुछ भी खरीदता नहीं है। ले दे के एक पुराना स्वेटर है वही पहन के घूमता रहता है। इसलिए मेरी इच्छा है यार इस बार मेरे भाई के लिए मैं एक वो लेदर का जैकेट लेके जाऊंगा। तो मैं चल, हम गए वहां पे, बाकी में जैकेट देखे, जैकेट बहुत शानदार थे। दुकान के अंदर पालिका बाजार में चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, बस उसके ऊपर ब्रांड वैल्यू नहीं होती, ब्रांड नाम का जो वो मसा कुछ भी नहीं होता, पर होती यूं अच्छी। तो हमने वो जैकेट वैकेट देखे, तो उसने एक जैकेट देखा, तो उसने कहा ये कैसा है, मैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दो तीन हमने कहा ये में यार सारे अच्छे हैं। उसने ये वाला ले लेते हैं, मैं हाँ ले ले। उसने लेके दुकानदार की तरफ देखा, उसको मेरे दोस्त को बहुत जो वो बहुत अच्छा अनुभव है, उसको पता होता है कि बार्गेनिंग कैसे करनी होती है। ये भी गुण होता है, ठीक है, जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती है उसको नहीं आती है। मेरे को नहीं आती बार्गेनिंग करनी, ठीक है। तो उसने उसको देखा और उसने कहा हाँ भाई कितने का है। तो मुझे वो किस्सा आज भी बहुत अच्छे से याद है। उसने कहा 7,500 का। तो मैंने उसको देखा और मैं कहा 7,500 का। भाई उस जमाने में मुझे इतना पता है कि ब्रांडेड जैसे किलर विलर के उनके भी जो वो ऐसे मतलब आ जाया करते जैकेट 5-6 हजार के अंदर। तो वो 7,500 का मुझे यूं लगा कि भाई बहुत ज्यादा है, पर मैं कुछ बोला नहीं। मैंने मेरे दोस्त की तरफ देखा और मेरा दोस्त बहुत कला, वो एकदम से उठा और उसने कहा चल नरेंद्र। मैं कहा क्या हुआ, उसने चल। तो हम दोनों रवाना हो गए। तो उसने एकदम से अरे भाई साहब रुको तो सही, कहां भागे जा रहे हो। उसने क्या हो गया, उसने क्या क्यों यूं भाग क्यों रहे हो, बताओ तो सही क्या हो गया। उसने कहा रेट बहुत ज्यादा है यार, 7,500 कौन दे। तो उसने कहा अरे भाई साहब तो कोई भागना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, रुको तो सही, बताओ तो सही आप कितने दोगे। तो मुझे लगा हाँ कम से कम बात हो रही है। तो उसने उसकी तरफ देखा और उसने कहा हाँ भाई साहब थोड़ा कम करो। तो वाकई में यदि मैं कम करवाता ना तो मैं 7,500 के करता, ये 6,500 या 7,000। मेरे दोस्त ने कहा चल ठीक है जैकेट अच्छा है, मुझे पसंद है, मुझे खरीदना है, इसलिए हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, 1,250 दूंगा। तो वो सेल्समैन उसकी तरफ देखे और क्या भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या। उसने कहा तेरे को देना है कि नहीं देना है। उसने कहा भाई साहब 1,250 में कैसे देगा कोई। उसने चल सब चल नरेंद्र, मुझे भी लगा बात खत्म हो चुकी है। हम 4 कदम चले होंगे, सेल्समैन बोला अरे भाई साहब रुको तो सही यार, यूं क्यों भागे जा रहे हो। इसका मतलब मुझे लगा संभावना है अभी, ये रोक रहा है, इसका मतलब क्या है, संभावना है। उसने कहा हाँ वापस भी हाँ बोल क्या। उसने भाई साहब हाँ यार ऐसे मत करो, बिल्कुल 1,250 नहीं है, आप एक एक यूं काम करो 6 दे दो फाइनल। मेरे दोस्त ने कहा कि है ना 1,300। उसने कहा भाई साहब 5.5। उसने कहा 1,350। उसने कहा 5। वो हर बात पे 500 घटा रहा था और मेरा दोस्त हर बात पे 50 क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। और मैं ये दोनों को देखता जा रहा था क्योंकि मेरे ये समझ से परे था कि चल क्या रहा है। और वो फाइनली 1,600 के आसपास आके डील फाइनल हो गई। उसने कहा इतने में, उसने कहा और वो फटाफट बोलता जा रहा था। उसने कहा लो चलो भाई साहब 3। उसने कहा ठीक है 1,500। उसने चलो भाई साहब यार 2,500 दे दो। उसने 1,550। यूं कर अगर 1,650 में जैसे डील फाइनल हुई और उसने कहा हाँ चल ठीक है वो लिया। तो फिर मैंने कहा सुन तुम तो मेरे दोस्त के कहा ये भी ले लें क्या, ये भी आ जाएगा 1,650 में। उसने हाँ, और मेरे दोस्त ने उसकी तरफ देखा और कहा ये दोनों ले रहे हैं 3,200 देंगे।
तो उसने दुकानदार ने, हाँ भाई साहब, अब वो होते तो टेक्निकली 33 रुपए कितने हो रहे हैं, 33, लेकिन उसने कहा दोनों लेंगे और 32 रुपए देंगे। दुकानदार भी परेशान हो गया, तो उससे दुकानदार ने कहा हाँ हाँ ले जाओ यार, बात खत्म करो। हम वो दोनों पैक करके हम वहां से निकले, और मैं पूरे रास्ते मेरे दोस्त को देखते ही रहा। मैं कह गजब की करता है ना, बार्गेनिंग जनरली महिलाएं बहुत अच्छी करती है, पुरुषों से नहीं होती। ठीक है, मैं कह रहा ये, और मैं हम आए फ्लैट पे, तो वो जो वो मेरी तरफ देखकर मेरे क्या देख रहा है, मैं कह तूने कहां से सीखी ऐसे बार्गेनिंग करनी। उसने कहा इसमें क्या है, तो ये तो ऐसी करनी पड़ती है, तो है ना, पालिका बाजार में ऐसी खरीदारियां होती है। मैं अच्छा। फिर 1.5-2 महीने हुए, 1.5-2 महीने बाद में कोई ऐसे 2 ही महीने हुए होंगे, मेरे गांव से मेरा एक दोस्त है, उसका फोन है, उसने, नरेंद्र कब आ रहा है गांव में, कि मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। तो उसने कहा एक म्यूजिक सिस्टम लेके आना। वो एक्चुअली क्या, एक मेडिकल एजेंसी जो वो चलाता है, तो वो गिफ्ट देता रहता है दुकानदारों को अलग अलग। तो उसने कहा म्यूजिक सिस्टम लेके आना दिल्ली से। मैंने कहा म्यूजिक सिस्टम मैं दिल्ली से क्या लेके आऊंगा, तू मैं है ना वहीं से खरीद ले, जोधपुर से। उसने कहा जोधपुर में बहुत महंगे मिलते हैं यार, दिल्ली में बहुत सस्ते मिलते हैं, ले आना, नहीं एक किसी को गिफ्ट देना है। तो मैं कैसा, उसने फीचर होना चाहिए उसके अंदर सारे, बाकी कंपनी वंपनी नहीं चाहिए। अपने तो गिफ्ट दिया, 1-2 दिन चल जाए, फिर बड़ी खराब भी हो जाए तो आगलो जोड़े ना आगला करम जोड़े, अपने की नहीं है। तो मैं चल ठीक है। तो मैंने कहा यार, मैंने किसी से पूछा, मैं कि ये ऐसे कहाँ पे मिलेंगे ऐसे, तो किसी का पालिका बाजार। तो मैंने कहा पालिका बाजार में तो अनुभव चाहिए, अपने पास अनुभव नहीं है। तो मैंने उसी दोस्त को फोन किया, मैं कहा सुन, मैं यार पालिका बाजार चल रहा हूँ। उसने कहा मैं नहीं आ सकता यार, अर्जेंट काम है मेरे कुछ। अरे मैं कैसे क्या कर रहा है यार, म्यूजिक सिस्टम खरीदना है। उसने कहा हाँ तो तू कुछ जाके खरीद ले। तो उसने कहा अरे पर मेरे को यार ठग लेंगे वहां पे लोग। उसने कहा देख यार, मैं तेरे साथ कब कब चलूंगा, आखिर तेरी लाइफ है, और तेरी लाइफ के अंदर लड़ाइयां किसको लड़नी पड़ेगी, तेरे को खुद को लड़नी पड़ेगी, इसलिए तू खुद ही कर। मैं कि चल ठीक है, पर मैं क्या, मैं कैसे करूंगा बार्गेनिंग। उसे मैं नहीं बताऊंगा, तू अपने लेवल पर कर। तो मैं ठीक है, अपन चले। अब मैं जैसे पालिका बाजार में एंटर हुआ, मुझे भयंकर डर था। मैं नरेंद्र, आज तू ठगा जाएगा, और बहुत बुरे तरीके से। इसलिए बस मन में एक बात बांध रखी थी, कुछ भी हो जाना है लेकिन आज ठगना नहीं है। और मैं जाके एक दुकान पे गया, ऐसे कैसे देखा, और उसने वास्तव में एक म्यूजिक सिस्टम बताया, बहुत ही अच्छा म्यूजिक सिस्टम था। बस केवल उसमें एक चीज की कमी थी, वो थी उसके ऊपर कोई ऐसा टैग नहीं था, मार्क नहीं था कि भाई सोनी का है, फिलिप्स का है, वो है सैमसंग का है। और वो दुकानदार ने यही कहा भाई साहब इसमें सारे फीचर है, बस मतलब बस एक ही कमी है, वो है कंपनी का नहीं, बाकी आप देख लो। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कितने का आएगा। उसने कहा भाई साहब ये आप यदि कंपनी का खरीदने जाओगे ना, तो ये कम से कम 38-40 हजार का है। ठीक है, पर चूंकि कंपनी का नहीं है, लोकल है, इसलिए ये 22 हजार में मैं आपको दे दूंगा लास्ट। है तो ये 25 हजार है, पर मैं आपके लिए लास्ट रेट लगा दूंगा 22 हजार। मैंने वो 22 हजार सुनते ही मेरे दिमाग में यही आया, बार्गेनिंग तो करनी है, पर कैसे करनी है। तो मैं एकदम से उसकी तरफ देखा, मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे मेरे उस दोस्त की वही स्टाइल पसंद आई कि दाम सुनते ही मुड़ के रवाना हो जाओ। तो मैं भी वो दाम सुनते ही मुड़ के क्या हो गया, रवाना हो गया। तो उसने एकदम, अरे पैसा पैसा क्या हुआ, मैं क्या हुआ। उसने कहाँ जा रहे हो, अरे मैं कह रहा बहुत ज्यादा है। उसने कहा अरे तो ज्यादा है तो ठीक है, रुको तो सही, बताओ तो सही आप कितने दोगे। आप तो बिल्कुल रवाना ही हो गए। अब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मेरे को कितने रुपए मांगने हैं, सब कितने रुपए कहने हैं। उसने एकदम से कहा ना कि आप अपनी रेट तो बताओ। तो मैंने कहा, मेरे को जो है ना वो बस वो लास्ट वाली बात याद रही। मैं कहा 1250 रुपए दूंगा। और वो दुकानदार मेरी तरफ देखे ही हक्का बक्का होके, मुझे भी एहसास हो गया कि बहुत ज्यादा कम बता दिए, बहुत ज्यादा क्या है, ये 22 हजार मांग रहा है, अपन कितने कह रहे हैं इसको। तो उसने मेरी तरफ देखा और क्या भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या। तो मुझे भी लगा हाँ यार 1250 तो बहुत ही क्या है, कम बोल दिया। मैं क्या हाँ, पर अब मैं अपने आप को झूठा साबित कोई नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैंने उसकी तरफ मुड़ के गया। मैं चलो ठीक है 1250 कम हो गए, है ना, 1500 रुपए दूंगा। और वो मेरी तरफ, भाई साहब आए कहाँ से हो आप। अब मैं उसकी तरफ देखूं, मैंने कहा अब यार देना है कि नहीं देना है ये बता। उससे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, 22 हजार की चीज के आप केवल कितने कह रहे हो, 1500 रुपए। तो मैं चलो फाइनल बता दो आप। उसने 18 हजार दे दो। मैं क्या है ना 1550। उसने कहा पैसा अब एक काम करो 16 दे दो। मैं ठीक है 1600। उसने कहा ठीक है यार, आपकी मेरी कुछ नहीं है यार, बात खत्म करते, 12 हजार दे दो। मैं 12 नहीं, है ना 1650। अब मेरे को, हालांकि मेरे को वास्तव में ये अजीब सा लग रहा था, मेरे को मैं ये कर क्या रहा हूँ, लेकिन फाइनली कर रहा था। आप मानोगे नहीं, 2340 रुपए मैं उसको ले भी आया। ठीक है।
और मैंने उसको जैसे ही उसको पैक किया और पेमेंट करके निकला बाहर, तो मुझे सिकंदर वाली फीलिंग आ रही थी, ठीक है, कि यार आज अपने दुनिया जीत ली। क्या कर ली अपने? दुनिया जीत ली। मेरे दोस्त को फोन लगा, मैं हाँ वो खरीद लिया। मैं तो उसने कितने में? मैं कितने में खरीद लिया। उसने क्या बात है भाई, इतना तो मैं भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो कहते भाई पालिका बाजार बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन वहां पे ठगे जाते हैं लोग भयंकर। बहुत अनुभवी लोग होते हैं वही ऐसे निकलते हैं, वरना आदमी ठगा ही जाता है, ठीक है। तो कहते हैं नहीं, उसके बाद मेरा नहीं, वो मैं पता नहीं एक बार कैसे हो गया जो हो गया, वरना मुझे आज भी बार्गेनिंग करनी नहीं आती। वो तो कहते हैं फिर वो मतलब है ना, पालिका बाजार के बहुत सारे धीरे धीरे लोगों ने पालिका बाजार को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया था कि अभी पालिका बाजार मत जाया करो, पालिका बाजार में ठगते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि कोई बेचारा आदमी जो वास्तव में ठग के आता था ना, उसका अनुभव बहुत ज्यादा बुरा होता था। वो यही कहता था नहीं यार, वहां पे मुझे, इसलिए वहां के है ना व्यापारियों ने एक नई एसोसिएशन बनाई, नई एसोसिएशन बनाकर कहा कि भाई अपन एक ऐसा मार्केट डेवलप करेंगे जहां पर इतना ज्यादा फर्क नहीं हो, फिक्स रेट वाला मार्केट डेवलप करेंगे। क्योंकि आजकल की यूथ जो है ना, वो फिक्स रेट वाले शोरूम में थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है कि भाई आप गए और फिक्स रेट है, आपने खरीदा, वरना कौन बार्गेनिंग करे, किसी को आती है किसी को नहीं आती है। तो उन्होंने फिक्स रेट के तहत उन्होंने एक नया मार्केट डेवलप किया, उसका नाम था सरोजनी नगर। और वो सरोजनी नगर के अंदर फिक्स था, और सरोजनी नगर तो लड़कियों के लिए तो स्वर्ग है, ठीक है। मतलब है तो छोरों के लिए भी स्वर्ग है, लेकिन फिर भी लड़कियों के लिए तो स्वर्ग ही है, क्योंकि वहां पे सब कुछ फिक्स है। और वहां पे आप जाओ, अब क्या लड़कों के में तो इतनी ज्यादा चॉइसेस होती नहीं है भाई, कोई सा भी शर्ट खरीदना है, लड़का यूं जाता है पहले सोच के नहीं जाता कौन सा खरीदना है। सफेद मिला तो सफेद खरीद लिया, और सब नीला मिला तो नीला खरीद लिया, ब्लैक मिला तो क्या है, ब्लैक खरीद लिया। जिसके ऊपर भी नजर पड़ी उसको हाँ यही ठीक है। वो ज्यादा सोच, पर लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती है, कैसा सफेद खरीदना है, सफेद में भी और सफेद दिखाओ। फिर वो दुकानदार दिखाता रहता है, तो सफेद में भी 6-7 सफेद देखते, और फिर उसके बाद में एक खरीदना होता है, ठीक है। और वो इतने सस्ते होते हैं, 100-100, 150, 150, 250, 250 रुपए के अंदर यूं है। तो सरोजनी नगर बहुत अच्छा चलता था।